नमस्कार दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे झारखंड का चुनाव भाजपा के लिए हर दिन मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए ही भाजपा ने पहले 40 नेताओं की फौज उतार दी, दूसरे राज्यों के नेताओं को झारखंड में लगा दिया और उससे भी जब बात नहीं बनी तब झारखंड में रोटी, माटी और बेटी का मुद्दा ले आए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की रैली में ये बात कह रहे हैं। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। और इतना सब करने के बाद भी दोस्तों ये सब मिलकर एक अकेली कल्पना सोरेन का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा मूल मुद्दों पर बात ना करके जनता को बरगलाने का काम कर रही है। हिंदू मुस्लिम और नफरती भाषण से जब बात नहीं बनी तो भाजपा अब रोटी और बेटी के नाम पर राजनीति करने लगी है, वोट मांगने लगी है। लेकिन हेमंत सोरेन ने भी भाजपा के इस रोटी बेटी के नारे का, इस बयान का करारा जवाब दिया है। असम का मुख्यमंत्री और उससे पूछिए कि मणिपुर में वहां के आदिवासी लड़कियों को नंगा करके कैसा दौड़ाया जा रहा था, आज तक उस पर तुम क्यों नहीं बोले और प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोला? दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि भाजपा मूल मुद्दों पर बात ना करके, झारखंड के आदिवासियों के हित में बात ना करके रोटी और बेटी के मुद्दे पर बात कर रही है। उसके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। कभी भाजपा के नेता आते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, नफरती भाषण देते हैं और जब उससे भी बात नहीं बनती है तो रोटी और बेटी जैसे मुद्दे ले आते हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोटी और बेटी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो मणिपुर में एक भी बार नहीं गए, मणिपुर पर एक भी बार कुछ नहीं बोले, चुप्पी साधे रहे। और शायद झारखंड में रोटी और बेटी जैसे मुद्दे की एक वजह है। भाजपा रोटी और बेटी जैसे मुद्दे पर सिर्फ एक वजह से बात कर रही है और वो है कल्पना सोरेन। वो कल्पना सोरेन जो आज से करीब 10 महीने पहले पॉलिटिक्स में इतनी एक्टिव नहीं थी जितनी आज है। कल्पना सोरेन रोज 8 से 10 रैलियां कर रही हैं और कल्पना सोरेन के इसी स्टारडम से बीजेपी इतना घबराई हुई है। बीजेपी के नेताओं को कल्पना सोरेन का कोई काट नहीं मिल रहा है, जिस वजह से वो झारखंड आकर के जनता को बरगला रही है। नफरती भाषण के बाद रोटी और बेटी का मुद्दा लेकर आ गई है। दोस्तों कल्पना सोरेन आज से 10 महीने पहले पॉलिटिक्स के पी में भी एक्टिव नहीं थी। वो गांडे से विधायक चुनी गई थी उपचुनाव में और लेकिन जब हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया उसके बाद कल्पना सोरेन ये समझ गई कि पार्टी की कमान उन्हें संभालनी होगी और उसके बाद कल्पना सोरेन ने जो अपना नया रूप धारण किया वो एक हाउसवाइफ होने के बाद पॉलिटिक्स में इतनी एक्टिव हुई कि उनको सुनने के लिए भीड़ ऐसी जुट रही है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। उनकी रैलियों में जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ जनता बैठी हुई है, उनको सुनने के लिए मौजूद है। लेकिन दोस्तों ये बात मत भूलिएगा कि कल्पना सोरेन एक हाउसवाइफ भी हैं और वो इसे भी बखूबी समझती हैं। वो जानती हैं कि जनता से जुड़ना कैसे है, जनता के मूल मुद्दे क्या है। कहते हैं ना कि घर की गृहिणी काफी अच्छी तरीके से समझती है कि उसको उसके घर की जरूरत क्या है और उसे कैसे पूरा करना है। उसी तरीके से कल्पना झारखंड को अपना घर मानकर उसकी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हैं और लोगों के बीच झारखंड की संस्कृति का भी प्रचार प्रसार कर रही हैं। वो दिखावा नहीं कर रही हैं कि वो झारखंड की है, इस वजह से वो झारखंडी गहने, झारखंडी संस्कृति के साथ लोगों के बीच मौजूद हैं, बल्कि वो एक असल झारखंडी हैं। इसलिए उनको पता है कि झारखंड के मूल मुद्दे क्या हैं और वो झारखंड की जनता को खुद से अटैच कर पा रही हैं। झारखंड की जनता ये समझ पा रही है कि कल्पना सोरेन को उनकी चिंता है और इसी वजह से कल्पना सोरेन की रैलियों में जो भीड़ है वो जुट रही है। महिलाएं खास तौर पर उनको सुनने के लिए पहुंच रही हैं। लेकिन साथ ही कल्पना सोरेन अपनी संस्कृति, अपने संस्कार नहीं भूली। प्रचार के बीच में ही छठ पूजा पड़ी और कल्पना ने इस बार छठ पूजा गांडे में की, वही गांडे जहां से कल्पना सोरेन विधायक है और चुनाव भी लड़ रही हैं।
कल्पना सोरेन की पूजा की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जब से आई हैं तब से सुर्खियों में हैं। यकीन करना मुश्किल है कि कोई महिला जो करीब 1 साल पहले तक घर को संभालती थी, आज वो पूरे राज्य की मोस्ट डिमांडिंग नेता है और उसकी डिमांड, उनकी रैलियों की डिमांड की जा रही है। आप सोच कर देखिए कि कल्पना ने कितनी जल्दी खुद को सियासत का मंझा हुआ खिलाड़ी साबित कर दिया है। हेमंत सोरेन भी कल्पना की क्षमता से बखूबी वाकिफ हैं और जानते हैं कि इसका फायदा उनकी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि महिला और युवा वोटर्स कल्पना से जुड़ पा रहे हैं और इनके बीच कल्पना का क्रेज है। राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो? राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो? जनता से कब क्या कहना है, कौन सा मुद्दा उठाना है, ये कल्पना को बखूबी पता है और इसी वजह से कल्पना 1,36,000 करोड़ रुपए भी मांग रही हैं। आज हम अपनी हक की लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं। हम अपना 1,36,000 करोड़ मांग रहे हैं। हम अपना मनरेगा का हजारों करोड़ रुपए मांग रहे हैं। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। दोस्तों, कल्पना सोरेन कभी गाड़ी के बोनट पर चढ़ जाती हैं, कभी पूजा करती हैं और कभी भीड़ में घुसकर लोगों से मिलती हैं। उनका ये अंदाज जनता को खूब पसंद आ रहा है और उनका आक्रामक भाषण भाजपा की नींदें उड़ा रहा है। धरती मेरी, खजाना मेरा, और तुम उसका रॉयल्टी चार्ज भी नहीं दोगे और उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम भी करोगे, तो झारखंड की जनता अब तैयार है। एक तरफ कल्पना का क्रेज है तो वहीं दूसरी तरफ कल्पना का आक्रामक भाषण है, जो भाजपा के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें पैदा कर रहा है। कल्पना सोरेन जहां एक तरफ झारखंड की जनता का पैसा केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार से मांग रही है, तो वहीं लगातार हेमंत सोरेन के जेल जाने का मुद्दा भी उठा रही हैं, भाजपा से सवाल भी पूछ रही हैं। दोस्तों, सियासत और संस्कृति को एक साथ लेकर जो कल्पना सोरेन आगे बढ़ रही हैं, उनका जादू कितना चलेगा ये तो 23 नवंबर को पता चल जाएगा। लेकिन आज की तारीख में उनकी जो धमक है और उनकी जो डिमांड है झारखंड में और वहां के युवाओं, महिलाओं के बीच में, उससे भाजपा बुरी तरीके से बेचैन है और इसी वजह से भाजपा के पास झारखंड के मूल मुद्दों के अलावा सब पर बातें कर रही है हिंदू मुस्लिम नफरती भाषण और अब रोटी बेटी। फिलहाल इस खबर पर जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।